नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल इन्वेस्ट विद सुमित में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं आईटीसी और सिगरेट से जुड़े शेयरों के बारे में। अगर आप बाजार पर नजर डाल रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस सेक्टर में लगातार दबाव बना हुआ है। आईटीसी के साथ साथ वीएसटी इंडस्ट्रीज और गोल्डन टोबैको जैसे शेयरों में भी तेज गिरावट देखने को मिल रही है। आईटीसी का शेयर इस समय लगभग 346 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब हमने लास्ट चर्चा की थी तब यही शेयर 382 से 385 रुपये के दायरे में था, यानी बहुत ही कम समय में शेयर में भारी गिरावट आ चुकी है और दबाव अभी भी बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार द्वारा सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स लगाया जाना। वित्त मंत्रालय की ओर से यह जानकारी सामने आई है कि सिगरेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है, जो सिगरेट की लंबाई के अनुसार तय होगा। यह नया नियम 8 फरवरी से लागू होने जा रहा है। इस टैक्स का सीधा असर सिगरेट की कीमतों पर पड़ेगा। अनुमान है कि 75 से 85 मिलीमीटर लंबाई की सिगरेट की कुल लागत में 22 से 28% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी आने वाले समय में सिगरेट और महंगी हो सकती है। यह पूरी तरह सिगरेट के साइज और कैटेगरी पर निर्भर करेगा। एक अहम बात यह है कि 75 मिलीमीटर से ज्यादा लंबाई वाली सिगरेट आईटीसी के सिगरेट बिजनेस का करीब 16% हिस्सा बनाती हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रति सिगरेट कीमत 2 से 3 रुपये तक बढ़ सकती है। इसके अलावा पहले से ही सिगरेट पर 40% जीएसटी लगाया जा रहा है। अब उसके ऊपर यह नया उत्पाद शुल्क भी जुड़ जाएगा। सरकार ने पहले ही सेंट्रल एक्साइज बिल को मंजूरी दे दी थी, जो पहले लगाई गई अस्थायी व्यवस्था की जगह लेगा। हालांकि अभी तक सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि होलसेल कीमतों पर इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन बाजार का मानना है कि इतनी बड़ी टैक्स बढ़ोतरी के बाद कंपनियों को कीमतें बढ़ानी ही पड़ेंगी। फिलहाल बाजार आईटीसी मैनेजमेंट की ओर से आने वाले बयान का इंतजार कर रहा है। निवेशक यह जानना चाहते हैं कि कंपनी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी करेगी। अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो मांग पर असर पड़ सकता है। अगर कीमतें नहीं बढ़ाई जाती तो कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। इसी अनिश्चितता की वजह से शेयर पर दबाव बना हुआ है। अगर आईटीसी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर को देखें तो कंपनी को करीब 42% रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस से मिलता है। इसके अलावा एफएमसीजी अन्य प्रोडक्ट्स से लगभग 26%, एग्री बिजनेस से 17% और पेपर बोर्ड ऑफ पैकेजिंग से लगभग 6% रेवेन्यू आता है। साफ है कि आईटीसी के लिए सिगरेट बिजनेस सबसे अहम है। जब उसी हिस्से पर असर पड़ता है तो शेयर पर दबाव आना स्वाभाविक है। टेक्निकल चार्ट्स में भी शेयर कमजोर नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी 335 से 340 रुपये का स्तर एक अहम सपोर्ट माना जा रहा है। अगर यह सपोर्ट टूटता है तो अगला सपोर्ट 300 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। फिलहाल चार्ट पूरी तरह से बेरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि शेयर अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेज ने भी इस पर सतर्क रुख अपनाया है। कई ब्रोकरेज ने आईटीसी के टारगेट प्राइस घटाए हैं। कुछ ने रेटिंग भी डाउनग्रेड की है। उनका मानना है कि कंपनी को मुनाफा बनाए रखने के लिए कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जो आसान फैसला नहीं है। इसलिए मौजूदा स्थिति में यही सलाह है। जब तक कंपनी की ओर से साफ तस्वीर सामने नहीं आती तब तक जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।